नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके लॉ क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम नए जो क्रिमिनल लॉ सरकार ने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट जी के असेंट ऑलरेडी मिल गए हैं, जो अभी इन्फोर्सिबल नहीं हुए हैं, उनके ऊपर अपने चैनल पे वीडियोस रन करे हैं। सो आई होप आपने हमारी जो प्रीवियस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको फिलहाल हम कवर कर रहे हैं फॉर ऑल न्यू व्यूअर्स एंड द वुड बी सब्सक्राइबर्स। तो उनको बता दूं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो है वो हमारी पुरानी सीआरपीसी है, उसको रिप्लेस करेगा। सो वी आर राइट नाउ डूइंग वीडियोस ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, 2 वीडियोस ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग आ चुकी है। जिन्होंने उसे चेकआउट नहीं किया वो जाके हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा 2 शॉर्ट्स भी मैंने रिसेंटली अपने चैनल के ऊपर डाले हैं, आप उन्हें भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो अभी तक 2 वीडियोस एंड 2 शॉर्ट्स ऑलरेडी प्रीवियस वीक के अंदर हमारे चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए गए हैं। जिन्होंने उन्हें चेकआउट नहीं किया वो फटाफट से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब मुझे पता है इसमें एक ऐसा भी टॉपिक आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस संहिता एज वेल एज सीआरपीसी ऑल्सो। और स्टूडेंट्स को जो है उसके अंदर चार्ट चाहिए, उसके अंदर नोट्स की डिमांड होती है, वो समझना चाहते हैं उन सेक्शंस को एक इजी वे के अंदर। तो मैं उसी टॉपिक के ऊपर आज जो है अपने वीडियो में डिस्कशन स्टार्ट करूंगी। स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग एंड टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स कि मैं बहुत ही ब्रीफ वे में वीडियोस बनाती हूँ बिकॉज ऑफ द टाइम पॉसिबिलिटी आई हैव टू मेक। मेरे को यूट्यूब की कंपाइलेशन करनी होती है इस तरीके से, तो मैं वीडियोस को शॉर्ट रखती हूँ, ब्रीफ रखती हूँ, पर टू द पॉइंट रखने की कोशिश करती हूँ जिसमें आपके सारे के सारे सेक्शंस कवर हो जाए। इन केस यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कोई भी शॉर्ट या वीडियो पसंद आए तो उसे बस देखिए मत, बस बल्कि उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि हमारा चैनल जीके लॉ क्लासेस उनके लिए एग्जिस्ट करता है यूट्यूब के ऊपर, जो उनको लॉ की वीडियोस जो है प्रोवाइड कराता है। अगर चैनल पसंद आए तो चैनल को सबसे पहले जाके सब्सक्राइब जो है कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको पता चल जाए हमारी नई शॉर्ट और वीडियोस कब कब हमारे चैनल के ऊपर अपलोड की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो है व्हाइट बोर्ड नहीं है, आज अगेन आपको रजिस्टर फॉर्मेट पे होगा, पर इस पे मेरे लिखे हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल होंगे फॉर ऑल दोस्त जिनके पास ये वाला बेयर एक्ट अभी नहीं है या उन्होंने परचेज किया है ऑनलाइन तो अभी तक उन तक डिलीवर नहीं हुआ है। सो फॉर दैट मैं अपने नोट्स यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको आज, क्योंकि अगेन वीडियो छोटी ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी, तो ऑब्वियसली जो हम पार्ट कवर करने वाले हैं वो 2-3 वीडियोस के अंदर आएगा। हो सकता है शॉर्ट में भी आए, तो आप जो है हमारे चैनल के साथ बने रहिए सब्सक्राइब करके और टाइमली जो है आप हमारे चैनल को विजिट करते रहिए ताकि आपको पता चल जाए नई वीडियो और शॉर्ट कब आइए। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की अगली वीडियो। कहीं पर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। देयर इज नो वरीज कि मैं जवाब नहीं दूंगी। आई एम 24/7 अवेलेबल फॉर यू टू आंसर योर क्वेरीज। राइट स्टूडेंट्स, जैसे कि आज आप नाम देख सकते हैं, सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रायल्स के कॉन्सेप्ट के साथ। अब स्टूडेंट्स, आपको याद होगा पिछली वीडियोस में हमने जो है कौन सी तरीके की कोर्ट्स हैं वो कौन सी पनिशमेंट प्रोवाइड कर सकती हैं, कौन से मेजर चेंजेस जो है नई संहिता में आएंगे, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन जैसी चीजों को हमने स्टडी किया था। अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसके अंदर सबसे पहले आपको जो है कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी। वो कौन सी है? पर्टिकुलर वर्ड्स जैसे कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऑफेंस हो गया, या ऐसे तरीके के वर्ड्स। वैसे मैं कोशिश करूंगी आपको बताने की कि इनका मतलब क्या होता है, बट वैसे भी अदरवाइज आपको पता होना जरूरी है, इसलिए आप पुरानी सीआरपीसी भी रख सकते हैं उसके अंदर डेफिनेशन सेक्शन निकाल कर, ताकि आपको एटलीस्ट डेफिनेशन का अंदाजा होता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, ट्रायल्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस एंड प्रोसीजर देयर ऑफ के साथ। अब स्टूडेंट्स, ये वैसे मैंने इसका हेडिंग ऐसे रखा है, मैंने ये अपने लिए ऐसा नाम बनाया है, चैप्टर का अपना पर्टिकुलर नेम होगा। तो जहां पे जौन सा, जैसे यहाँ पे चैप्टर लिखा है कौन सा सेक्शन है, वैसे मैंने हर जगह मेंशन करने की कोशिश की है। ये नई संहिता में जो चैप्टर और सेक्शन नंबर है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये पुरानी सीआरपीसी का सेक्शन यहाँ पे मैंने रेफर नहीं किया। तो आइए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हम शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों को जानना होगा कि 2 तरीके के हमारे पास ऑफेंस होते हैं, एक होता है कॉग्निजेबल, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नाउ व्हाट इज एन ऑफेंस? ऑफेंस इज अ काइंड ऑफ एन एक्ट और ओमिशन व्हिच इज पनिशेबल बाय द लॉ एंड टाइम बीइंग इन फोर्स। तो सेक्शन 2 ऑफ क्यू के अंदर ऑफ दिस पर्टिकुलर संहिता जो है ऑफेंस का मतलब आपको बताया गया है
देन यू हैव कॉग्निजेबल एंड यू हैव अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो देखी उसके अंदर मैंने ऑलरेडी कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब आप लोगों को समझा दिया है, बट जिनको नहीं पता उनको एक छोटा सा मैं लाइक सिंपल सा समझा देती हूँ ये चीज को, कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जहां पे पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती टू अरेस्ट विदाउट वारंट। सो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। एंड इन कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकता है इन केस जो है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दिया गया ऑफेंस उसने कमिट किया है। तो ये इसके अंदर बेसिक डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया है। सो आप इस चीज का ध्यान रख सकते हैं। नो अरेस्ट विदाउट वारंट, अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकता है। और ऑफेंसेस कौन से होंगे? जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मेंशन किए गए होंगे अंडर दिस पर्टिकुलर संहिता। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों ऑफेंसेस के अंदर ट्रायल कैसे होते हैं। ठीक है, हाउ द ट्रायल इज डन, उसके प्रायर प्रोसीजर्स क्या होते हैं हम वो देखेंगे सबसे पहले। अब आप यहाँ नोट्स देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। तो जैसे जैसे मैं पेज टर्न करती जाऊंगी आप जो है वीडियो को पॉज करके इस फॉर्मेट में भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे ही थोड़ा ब्रीफ फॉर्मेट है, इजी फॉर्मेट है, डिफिकल्ट फॉर्मेट नहीं। मैंने छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स क्रिएट किए हुए हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं एट द इंस्टेंट रिविजन फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, सो नाउ सबसे पहले हम चलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी वो ऑफेंस जिसमें पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट अ वारंट। नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द कॉग्निजेबल ऑफेंस इट ऑलवेज बिगिंस विद द फाइलिंग ऑफ एन एफआईआर। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 8 सेक्शन नंबर 173 ऑफ संहिता, कोड नहीं कहना, इसे संहिता कहना, जो नई संहिता उसके तहत फाइलिंग ऑफ एन एफआईआर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वहां से ये कहानी शुरू की जाती है कि जब भी कॉग्निजेबल कोई ऑफेंस होता है तो उसकी कहां से सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फाइलिंग ऑफ एन एफआईआर। तो एफआईआर जिसका नाम है आपको ऑलरेडी पता है, इट्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है आपको उसके नाम से पता चल गया कि पुलिस ऑफिसर को वो चीज ऑफेंस होने के बारे में नहीं पता होगा जब तक आप उसके संज्ञान में, जब तक आप उसे जाके नहीं बताएंगे ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इन योर पर्टिकुलर एरिया और विद यू इटसेल्फ। ठीक है, सो वेयर द पुलिस स्टार्ट्स द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, तो सबसे पहले उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की सबसे पहले क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन मिलती है। नाउ यू कैन सी इट इज विदाउट वारंट, तो यहाँ पे उसको वारंट की जरूरत नहीं, यानी कुछ ग्रेव ऑफेंस हुआ तभी उसे वारंट की जरूरत नहीं पड़ रही है वहां पे। नाउ इंफॉर्मेशन जो होता है, जो इन्फॉर्मेंट होता है, यहाँ पे वर्ड इन्फॉर्मेंट जो है संहिता में बहुत कम यूज किया गया सेक्शन के अंदर, विक्टिम वर्ड का ज्यादा यूटिलाइजेशन किया गया, अगेन अ मेजर चेंज। तो जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आप थाने के अंदर अपने ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन के पास लेके आते हैं ना, उसके पास एफआईआर दर्ज होती है। तो जब आप उसे बताते हैं द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, तो आप इंफॉर्मेशन ओरल दे सकते हैं, इन राइटिंग दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर भी दे सकते हैं। तो जब वो आपकी चीज सुनेगा, जब वो आपकी सारी बात सुनेगा, वो उसे अपने पास पेन डाउन कर लेगा एंड द फर्स्ट थिंग विल डू विल सीक योर सिग्नेचर्स देयर। तो वो आपके दस्तखत लेगा वहां पे एज टू कंफर्म कि हाँ आपने जो बताई है वो चीज सही है, ये चीज हुई है, तभी वो अगली तहकीकात करेगा। सो सिग्नेचर्स आर ऑल्सो देयर इन प्रेजेंस ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो इन्फॉर्मेंट जो है उसे साइन करेगा और अगर वो इन्फॉर्मेंट विक्टिम है तो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट एफआईआर की कॉपी भी दी जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा ज्यादा चेंजेस नहीं है, सेक्शन का नंबर चेंज और एक दो वर्ड्स के ही ज्यादा चेंजेस है एज कंपेयर टू द सीआरपीसी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पे ज्यादा डिफिकल्टी करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। अब एफआईआर जब उसके पास दर्ज हो गया, अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन आता है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है विद द फाइलिंग ऑफ एफआईआर। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है? तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो होता है उसके लिए आपको कंप्लेंट लिखनी होती है टू द मजिस्ट्रेट इटसेल्फ। ठीक है, तो वहां पे इन केस इफ यू रिसीव एन इंफॉर्मेशन, यहां पे हम बात करें जो मैंने लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू इट, अगर सपोज करिए कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, यानी ऐसा ऑफेंस हो गया जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट आपको अरेस्ट नहीं कर सकता और वारंट आपको कोर्ट से मिलेगा, यानी आपको कोर्ट को पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा। इफ ही फील्स दैट इट इज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस देन ओनली वो पुलिस ऑफिसर जो कंसर्न है उसको कहेगा, जो आगे जाके वारंट पे अरेस्ट करके लाके उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा। नाउ इन केस द इंफॉर्मेशन
information the person gives to the officer in charge of the police station turns out to be an offense relating to non cognizable offense, तो वो क्या करेगा, अपनी डेली डायरी रिपोर्ट में उसे पेन डाउन करेगा और इन्फॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट को रेफर कर देगा जाके, प्लस जो आपकी डेली डायरी रिपोर्ट है उस वो भी आगे लेके जाएगा टू टेल द मजिस्ट्रेट कि ऐसे ऑफेंस हमारे सामने आया है, हमारे संज्ञान में आया है, एंड उस इंफॉर्मेशन को जो आगे मजिस्ट्रेट है वो एज अ कंप्लेंट भी कंसिडर कर सकता है। नाउ अब हम इस चीज को है फॉर नाउ, जब तक मैं आपको समझा रही हूँ आप इसको अभी साइड में कर दीजिए। विल अगेन प्रोसीड विद दिस कॉन्सेप्ट जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है विद द फाइलिंग ऑफ एफआईआर के ऊपर ही चलेंगे। ना स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में आप जगह जगह देख सकते हैं मैंने सेक्शंस लिखे हुए हैं, तो आप भी एज इट इज सेक्शंस को लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। ये संहिता के अंदर जो सेक्शंस है ये उसकी बात कर रही हूँ मैं, सीआरपीसी की नहीं बात कर रही हूँ, राइट स्टूडेंट्स। नाउ व्हेन द इन्वेस्टिगेशन बिगन, सबसे पहले क्या होएगा इसके अंदर, सेक्शन 176 टू 192 ऑफ संहिता के अंदर आप देखेंगे, वहां पे सबसे पहले प्राइमा फेसी केस एस्टैब्लिश करना होगा पुलिस ऑफिसर को कि हाँ एक ऑफेंस हुआ है, क्योंकि उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज्ड को लेके जाना होगा या विक्टिम को भी लेके जाएंगे, दे हैव टू प्रूव कि देयर इज अ केस, वहां पे कुछ एप्रीहेंशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, तो क्या होगा, फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन भी होगी, फॉरेंसिक टीम बुलाई जाएगी। दिस इज द न्यू थिंग इंट्रोड्यूस्ड अंडर द संहिता कि जब भी ऐसा कोई क्राइम होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, तो उसकी फॉरेंसिक एविडेशन यानी फॉरेंसिक टीम जाएगी, सारे एविडेंसेस कलेक्ट करेगी, एनालिसिस करी जाएगी उस चीज के अंदर, मेडिकल्स कंडक्ट कराए जाएंगे, अगर कोई रेप विक्टिम है तो उसका मेडिकल भी कंडक्ट कराया जाएगा, सर्च होगा, सीजर्स होगा। जब पुलिस ऑफिसर सर्च करने किसी भी प्रीमाइसेस में एंटर करेगा तो वहां पे ऑडियो वीडियो उसकी रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है, वीडियोग्राफी होगी इन ऑडियो एंड वीडियो बोथ द फॉर्मेट्स। इसके अलावा सारा कुछ पेन डाउन भी किया जाएगा जिसके आगे विटनेस के सिग्नेचर्स भी लिए जाएंगे कि हाँ वीडियोग्राफी भी हुई है और उन्होंने प्रॉपर्ली सर्च एंड सीजर्स किया है। तो ये सारी चीजें जो है सेक्शन 176 टू 192 के अंदर मेंशन की गई हुई है ऑन द कंप्लीशन ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इट इज इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जिसके वाया वो केस को स्ट्रॉन्ग करने की पुलिस ऑफिसर कोशिश करेगा, जो गुनहगार है उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, उसके अगेंस्ट सबूत पकड़ने की कोशिश करेगा। देन द ऑफिसर शैल फॉरवर्ड दैट रिपोर्ट, जो उसकी पुलिस रिपोर्ट होगी कि उसने क्या पाया है, to the magistrate under section 193 to take the cognizance of the offense on the police report, ठीक है, कि उसको रिक्वेस्ट करेगा कि इस केस का संज्ञान लिया जाए और ट्रायल को जो है स्टार्ट किया जाए, उन्हें फर्दर रिमांड दी जाए उसकी, ताकि वो और इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट दायर कर सके और उसको बुक कर सके। आई होप आपको स्टूडेंट सेक्शन से सारे समझ में आ रहे हैं, मैं जो कहना चाह रही हूँ मेरी बात जो है आप तक पहुंच पा रही है, आप इसे पेन डाउन करते रहिए, पॉज करते रहिए वीडियो। सो इफ इन द ओपिनियन ऑफ द मैजिस्ट्रेट प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट करेगा, सो ही हैज अ राइट कि वो इशू कर सकता है व्हाट प्रोसेस, यानी अगर समन्स केस है तो समन जारी हो जाएंगे, वारंट केस है तो बिलेबल वारंट्स वगैरह जारी आपके हो जाते हैं, अलॉन्ग विद दैट वारंट एंड समन्स कॉपी ऑफ कंप्लेंट भी जाती है। नाउ दिस इज अ लाइक एक स्टेप आगे है ये चीज, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए अगेन पैराग्राफ लिखा गया हुआ है यहाँ पे, इशू ऑफ प्रोसेस सेक्शन 277 के अंदर संहिता में आपको मेंशन किया गया है ना। इन दिस केस अब क्या होता है कि कहानी फिर से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पे चले जाएगी। सो इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और अदरवाइज कंप्लेंट जो है मैजिस्ट्रेट के पास चल जाएगी। सो कॉग्निजेबल ऑफेंस तक आपको कहानी समझ लगी, देयर इज अ फाइलिंग ऑफ एन एफआईआर, ठीक है, वो एफआईआर लेंगे, फिर उसके बाद इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सॉरी आपको पेज नहीं दिख रहा होगा, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट होगा कि संज्ञान लिया जाए। आगे बात करेंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। स्टूडेंट्स थोड़ा सा वीडियो का टाइम जो है हमारे पास कम है, बट मैं कोशिश करूंगी आप जो है इसको अगेन वीडियो पॉज करके पेन डाउन कर लीजिए। सो इन द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और अदरवाइज कंप्लेंट दायर होगी मैजिस्ट्रेट के सामने, लिखित में कंप्लेंट होती है, चैप्टर नंबर 16 सेक्शन 233 टू 226 sorry it has to be 246, I'm so sorry, complaint section 2H of संहिता में दी गई है। इट इज अ काइंड ऑफ एलिगेशन मेड इन ओरल एंड राइटिंग टू मैजिस्ट्रेट, ताकि आप उनसे रिक्वेस्ट कर सके कि पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट जो है आप जो है एक्शन लीजिए, इससे कोई क्राइम या एक्ट या ओमिशन कमिट किया है। सो मैजिस्ट्रेट देन शैल, जब उसके पास कंप्लेंट आ जाएगी वो क्या करेगा, जितना जो कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेंट की है और अगर उससे किसी विटनेसेस का नाम लिया है उन सबको ऑन ओथ जो है एग्जामिन
एग्जामिन करेगा, उनके सिग्नेचर्स लेगा उनकी कंप्लेंट के ऊपर, और उसके बाद जो है ही मस्ट आस्क द पुलिस ऑफिसर कंसर्न टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, एंड उसके बाद वो जो है इशू ऑफ द प्रोसेस आ जाएगा। इस सारे केस में वेदर इट इज कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जब मैजिस्ट्रेट के सामने लेके आया जाएगा अक्यूज्ड को, तो उसको सुना जाएगा, उसको बिना सुने आगे प्रोसेस नहीं किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की वीडियो का जो है मेन मोटिव समझ में आ गया है। हमारा एक ही मेन मोटिव था, टू लेट यू नो कि ट्रायल कहां से इनिशियली स्टार्ट होता है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। स्टूडेंट, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से इसे जाके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत। आई विल सी यू नेक्स्ट।